सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है। अब इसके अंदर पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं, मनी की मीनिंग क्या है। सो एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। तो कोई भी ऐसी चीज जो पैसे का काम करती है उसे पैसा कहते हैं, ठीक है। मनी मतलब पैसा। सो एनीथिंग दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। ऐसा मीनिंग टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दूसरा एक है एनीथिंग विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाइडली एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो हम पूरे कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत दूर तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी सर्विसेज देने के लिए या खरीदने के लिए, दोनों वे में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मैं मनी बोल सकता हूँ। तो ये दो मीनिंग में हमें ये दो पॉइंट्स लिखने हैं। डेफिनेशन दो लोगों ने दी है, दोनों पढ़ लेते हैं। मनी इज दैट मीडियम which is used as a medium of exchange। मनी एक ऐसी चीज है जो ऐसा जरिया है जिससे हम कोई चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट करे बिना, कोई इन्वेस्टिगेशन करे बिना, कोई भी ऐसे डाउट नहीं कर सकता कि ये मनी चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, डुप्लीकेट है वो अलग पॉइंट है, पर डाउट नहीं कर सकते कि ये पैसा लू या ना लू, चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। कहीं पे भी, कोई भी समय पर, कोई भी जगह पर हम उसे पैसा दे के कोई भी चीज को परचेस कर सकते हैं, ऐसा मार्शल ने कहा था। रॉबर्टसन क्या कहते हैं? व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज हम देते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है उसको, और सामने से हमें गुड्स और सर्विसेज मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। ये डेफिनेशन रॉबर्टसन ने कही थी। मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर। अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे। टोटल 3 फंक्शंस है। एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मनी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखने का, ये मीनिंग लिखने का, ये 2 पॉइंट, डेफिनेशन लिखने का, फिर ये फंक्शंस ऑफ मनी लिखने का, और उसके बाद कंक्लूजन लिखने का। कंक्लूजन तुम्हारे ओन वर्ड्स में लिखने का, तुमको जो लिखना है वो, ठीक है। फंक्शंस ये है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तीनों पॉइंट हम समझ लेते हैं, ठीक है। तीनों के 5-5 पॉइंट मैंने बनाए हैं। टेक्स्ट बुक में 5 दिए हैं, नहीं दिए हैं वो तुम देख लेना। तुमको 5-5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट बनाने हैं इसके अंदर। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम मनी का क्या है? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो काम करे कि कोई भी चीज हम परचेस करें या फिर हम कोई चीज किसी को देते हैं तो सामने हमें मनी मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक ये इसका फंक्शन है। इट रिमूव्स लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? जैसे हमने बाटर सिस्टम में देखा था, दोनों की एग्रीमेंट हो तो ही वो एक्सचेंज करेंगे। अगर एक को वो चीज की जरूरत है और दूसरे को वो चीज की जरूरत नहीं है तो वो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। वो लिमिटेशन जो थी बाटर सिस्टम में, उसको ये खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम को ये चीज चाहिए तो हम वो पैसा दे के वो चीज खरीद लेंगे, और मुझे कुछ और चीज चाहिए तो मैं वो पैसा दे के वो चीज ले भी सकता हूँ। सो ये पॉसिबल मनी के थ्रू हो गया। The farmer can get money in exchange of wheat, and then from that money we can buy, मतलब वो farmer can buy clothes, rice, ghee, etc. तो farmer को अगर वो wheat उगाता है तो wheat उगाने के बाद कुछ wheat वो अपने पास रख लेगा, और बाकी के जो चीजें उसको चाहिए, जरूरत की चीजें है, वो परचेस कर सकता है पैसे से। Basically, money is used as a medium to satisfy the need of individual by buying goods or services. Basically, money एक ऐसा जरिया है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जो भी चीज हमें बाय करनी है, सर्विसेज जो हमें चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए, उसको हम परचेस करके। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ शू मेकर आफ्टर सेलिंग शूज कैन परचेस अदर थिंग सच एज मिल्क, वीट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। एक शू मेकर है, शूज बनाता है, तो वो शूज बेच के क्या कर सकता है? दूसरी चीजें हैं, मिल्क है, वीट है, क्लोथ्स है, उसकी जरूरत की चीजें है, ठीक है, उसे वो पूरा कर सकता है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहला फंक्शन है। दूसरा, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इट वाज डिफिकल्ट टू सेव द गुड्स फॉर फ्यूचर नीड्स। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ तो सामने भी मुझे गुड्स ही मिलने वाले हैं। तो मैं फ्यूचर के, अगर मेरे नीड्स है, फ्यूचर में जब मुझे वो जरूरत पड़ेगी
तो वो काम आ भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, मतलब उसको लंबे समय तक संभाल के रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर मेरे को जरूरत है सपोज कोई चीज की, तो वो चीज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। स्टोर करूंगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्टोर करना, ठीक है। तो वो काम अब मनी ने सॉल्व आउट कर दिया था। एनिमल्स जो थे आर मॉर्टल, मॉर्टल मतलब कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, कभी मर सकते हैं वो। एंड लॉन्ग टर्म सेविंग वैल्यूज वाज नॉट पॉसिबल यूजिंग देम। तो एनिमल का इस्तेमाल करके हम पैसे की जगह पे एनिमल को यूज करें, वो पॉसिबल नहीं था। This made money the most successful means of storage in the terms of time. तो उस दौरान मनी सबसे सक्सेसफुल चीज बन गई जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में जब हमको कभी जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। It became possible to get money in exchange of crops. तो अगर हम क्रॉप्स चाहिए तो हम पैसा देके क्रॉप्स ले लेते थे, ठीक है। हम बेच सकते थे क्रॉप्स को और सामने पैसा मिल सकता था। पैसा मिलने के बाद एंड सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, तो हमारे जो फ्यूचर में नीड्स आने वाले हैं उसको हम सेटिस्फाई कर सकते थे पैसे को सेव करके। एग्जाम्पल, अ फार्मर प्रोड्यूस 100 टन ऑफ वीट, यहाँ पे एक 100 टन वीट उगाया जाता है फार्मर के द्वारा। ही सोल्ड 80 टन ऑफ वीट, 80 टन वो बेच देता है और वो बाकी के पैसे जो सेव करता है, जो 80 टन बेच दिया, 20 टन तो वो खुद खा लेगा, पूरे साल में यूज करेगा, और बाकी के जो 80 टन उसने बेच दिया उसमें से उसे पैसा मिला, वो अपने फ्यूचर में जो कभी जरूरत पड़ेगी तब वो इस्तेमाल कर लेगा। इस तरह से वो स्टोर ऑफ वैल्यू एक फंक्शन है मनी का। थर्ड एक लास्ट फंक्शन है इसका, वो है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी को हम मेजर कर सकते थे। कोई भी मार्केट में चीज लेने जाए तो उसकी एक कीमत है, ठीक है। तो वो कीमत हम आसानी से अब जज कर सकते थे, पहले पॉसिबल नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। हम इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एक हर चीज की एक कीमत है, ठीक है, वो कीमत चुकाओ, वो चीज लेके जाओ, ठीक है। इन बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे? अगर हम 1 किलो राइस देते किसी को तो कितना किलो घी लेना, कितना माचिस लेना है, कितना मिल्क लेना है, कितनी मुझे गाय मिलेगी, ठीक है, कुछ भी चीज। तो ऐसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, तो हर एक्सचेंज रेट तुमको याद रखना वो पॉसिबल नहीं होता था। एंड वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, money make this easier, allowing the value of different goods or services to be compared and assessed against each other. तो मनी काम आसान कर देता है। हर गुड्स और सर्विसेज की एक वैल्यू होती है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे चीजों के साथ, और अगर हमें लगता है कि हमारे लिए जरूरत की चीज है तो वो पैसा कीमत जो है वो चुका के वो चीज को हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मनी इंप्लाइज टू प्राइस सिस्टम, मनी का मतलब क्या होता है? एक प्राइस सिस्टम है, ठीक है। अलाउइंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ईच एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब यह कि हर चीज और सर्विसेज जो है, गुड्स और सर्विसेज, उसका एक प्राइस टैग है, ठीक है। उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज जो है वो इतने रुपए की है या इतना इसका कॉस्ट है, ठीक है। इसलिए उसे कह सकते हैं कि मनी जो काम करता है वो मेजर भी कर सकते हैं, वैल्यू मेजरमेंट इसका हो सकता है। एग्जाम्पल है, अ बॉय वेंट टू परचेज पेन वर्थ ₹50। तो बॉय, एक लड़का गया, पैसे दिए उसने 50 रुपए, उसको एक पेन मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? हियर वी कैन से दैट ईच गुड्स एंड सर्विस हैव सर्टेन प्राइस। तो एक कोई भी गुड्स हो या सर्विस हो, एक सर्टेन प्राइस नक्की किया गया है, विच इज इजी टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको लास्ट ये टॉपिक इसके अंदर जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी का डिटेल यहाँ पे क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है, पर एग्जाम में आ सकता है डिटेल में, ठीक है। तो एग्जाम में डिटेल में आएगा तो तुमको खुद ओन वर्ड्स में समझाना होगा। मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता, पर मैं इसमें समझाऊंगा सारा पूरा डिटेल में। सब लाइन में ही लिखना है। पहले कॉमोडिटी मनी आता है, फिर एनिमल मनी हुआ, फिर मेटल मनी हुआ, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, फिर बैंकिंग मनी आया। मैं तुमको समझा तो दूंगा कि क्या कर सकते हो तुम, लिखना तुम्हें तुम्हारे ओन वर्ड्स में। कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम, ठीक है। कोई चीज देना है, उसके सामने कोई चीज मिलना है, ठीक है। सर्विसेज देनी है, सामने सर्विस मिलनी है, ठीक है। तो गुड्स अगेन गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट सर्विसेज, वो कॉमोडिटी मनी कहा जाता था पहले के जमाने में। तब ये सब प्रॉब्लम आने लगी, उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखी कि गुड्स के सामने गुड्स कितना देना है, सर्विसेज के सामने कितनी सर्विसेज देनी है। वो सब डिफिकल्टी के कारण वो लोग ने फिर स्टार्ट किया एनिमल मनी, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा एनिमल्स वो अमीर, ठीक है। कुछ भी चीज खरीदनी है तो एनिमल दो, सामने वो चीज लेके जाओ, ठीक है।
उतना जो भी वो लोग का क्राइटेरिया रहता होगा, मेजरमेंट रहता होगा, उस हिसाब से। उसमें भी दिक्कत आने लगी क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो बीमार हो जाते थे, मर जाते थे, तो नुकसान हो जाता था। तो ये नुकसान होता था, इस कारण से ये लिमिटेशन की वजह से एनिमल मनी को बंद किया गया। फिर मेटल मतलब के पत्थर का यूज करने लगे, मेटल के ऊपर वो लोग डिजाइन बनवाते थे और उसका यूज करने लगे। ठीक है, मेटल देने का, सपोज कॉपर है तो कॉपर दिया तो इतना चीज मिलेगा, सिल्वर दिया तो इतना चीज मिलेगा, फिर गोल्ड दिया तो इतनी चीज मिलेगी। तो इस तरह से मेटल मनी का इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी, मेजरमेंट नहीं होता था, गुड्स कितने रुपए के क्या बेचेंगे, किस तरह से होगा मेटल, मैं कितने मेटल दूं तो मुझे 2 किलो राइस मिलेगी, उसमें प्रॉब्लम आने लगा। फिर आया पेपर मनी। पेपर मनी में क्या होता है कि जैसे अभी हम 10 की नोट और 20 की नोट है, 50 की नोट है, 100 की है, 2000 की है, वो पेपर मनी उसको कहा जाता है और उसका यूज करना शुरू कर दिया। मेटल मनी में कॉइन्स भी आ जाएंगे, सिक्के, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है, वो मेटल मनी में आ जाएगा। पेपर मनी था, उसके बाद धीरे धीरे प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी में क्या प्रॉब्लम, प्लास्टिक मनी मतलब क्या, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, उसे प्लास्टिक मनी तुम बोल सकते हो। ठीक है, ये प्लास्टिक मनी के बाद क्या आया, तो बैंकिंग मनी आया, जो दिखाई नहीं देता ऐसा पैसा, इनविजिबल ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दो 10,000 किसी के, ठीक है, तो 10,000 दिखाई नहीं दिया पर उसके अकाउंट में चला गया, ठीक है, उसे कहते हैं इनविजिबल मनी, दिखाई नहीं दिया पर पहुंच गया उसके खाते में, तो उसे बैंकिंग मनी कह सकते हो, ई मनी कह सकते हो, इनविजिबल मनी कह सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? हेलो? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार बंद करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट।